वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर और आईसीसी की खामोशी पर और बीसीसीआई इस पर क्या कर रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट नजीबुल हसनैन साहब। नजीब साहब, हम बात कर रहे थे कि मुख्तलिफ ऑप्शंस पर हमने बात की है कि अगर भारत नहीं आता फिर क्या होगा, पाकिस्तान को मौक़िफ़ क्या लेना चाहिए। इस सारी सूरत हाल में बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ऐसे में आईसीसी का क्या किरदार हो सकता है, क्योंकि माजी में जब भी किसी मेज़बान मुल्क किसी दूसरे मुल्क ने किसी दूसरे मुल्क में जाकर खेलने से इनकार किया है तो ऐसा तो नहीं हुआ कि पूरा टूर्नामेंट वहां से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया हो सिर्फ एक मुल्क के लिए। अगर इस मरतबा ऐसा होता है तो ये तो पहली मरतबा होगा, तो ये आईसीसी ऐसा कर सकता है। वैसे देखिए, आईसीसी के किसी भी इवेंट में कभी हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब पहले वर्ल्ड कप्स में भी हुआ है कि हालात की वजह से टीमों ने विजिट नहीं किया तो उनको अपने पॉइंट्स गंवाना पड़े। लेकिन मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि माइट इज राइट का सिस्टम चल रहा है। जिसके पास पैसा है, जो सब चीजें स्पॉन्सर्स हैं, जो क्राउड पुलर है, वही अपनी मनमानी कर रहा है, वही चला रहा है। पहले बिग 3 होते थे, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। अब ये बिग 1 ही चल रहा है। जो इंडिया कह रहा है वही हो रहा है। तो उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, आईसीसी का कोई रोल नहीं है। आईसीसी इनसे भी मिन्नत कर रहा है, उनसे भी मिन्नत कर रहा है। इनको कह रहा है कि हाइब्रिड के लिए मान जाएं। बीसीसीआई को तो वो खैर क्या कह सकता है। आपको ये बात समझना बहुत जरूरी है कि करंट सिचुएशन में बीसीसीआई इज इक्वल टू आईसीसी। तो ये कहना कि आईसीसी का क्या रोल होगा, ये हम अपने आप को कोई बिला वजह की किसी गलत फहमी में रख रहे हैं। आईसीसी का कोई रोल नहीं है। जो बीसीसीआई कहेगा वही आईसीसी होगा। और 1 दिसंबर के बाद तो दोनों जैसा जब वहां आ जाएंगे तो फिर तो जो दिल चाहेगा वो करेंगे। बात ये है कि आवाज भी कोई नहीं उठ। अगर आप ये समझते हैं कि दूसरे बोर्ड्स आपके साथ खड़े होंगे तो क्यों खड़े होंगे, उनका क्या फायदा है इसमें। वो उसूली तौर पे तो कह सकते हैं हाँ पाकिस्तान के साथ बड़ा गलत हो रहा है, लेकिन वो आपके साथ खड़े नहीं हो सकते क्योंकि किस बोर्ड के पास पैसे हैं। वेस्ट इंडीज गरीब है, श्रीलंका बैंकरप्ट है, जिम्बाब्वे तो क्रिकेट खत्म ही हो गई। मतलब आप मुझे बताइए ना, कौन है? ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इंडिया, यही है ना ऊपर। इनको क्या फर्क पड़ रहा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड को आपके मसले में पड़ने का। तो इस वजह से आप जो है वो तन्हाई है। आपको अपने लिए खुद खड़ा होना होगा, आपको अपनी जंग खुद लड़नी होगी और आपको ये स्टांस लेना होगा कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। क्या आपके लिए ये सर झुका के हाइब्रिड एक्सेप्ट करना और इसी पे चलना ये सही है? पैसे आ रहे हैं, क्रिकेट चल रही है, ठीक है, तो फिर आप इस तरफ चले जाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, इनफ इज इनफ, अब हमने इस पर कुछ अपना स्टांस जो है वो तगड़ा होके लेना है, तो फिर आपको डटे रहना है। चाहे आपको, देखिए, ये तारीख में जिंदा रहेगा नाम, तारीख में जिंदा रहेगा कि डिफेंडिंग चैंपियंस ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी बीसीसीआई की मनमानी की वजह से बायकॉट कर गए। ये हमेशा जिंदा रहेगा। अगर आपने ये आप कर सकते हैं, आप बर्दाश्त कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरफ जाइए। नहीं तो फिर अब हम ये कहना कि कोई हमारे लिए खड़ा हो या आईसीसी हमारे लिए कुछ करे, तो ये तो फिर बेवकूफी की बात है। क्योंकि इस वक्त आईसीसी के हाथ में कुछ नहीं है। वो तो मिन्नतें कर रहा है कि किसी तरह पाकिस्तान हाइब्रिड के लिए मान जाए। अभी तक जितने स्टेटमेंट्स सामने आए हैं चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी के या जितना रिपोर्ट हो रहा है, नजीब, ऐसा तासुर मिलता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने सख्त मौक़िफ़ पर कायम रहेगा या कहीं ना कहीं यहाँ पर थोड़ा सा एक कदम पीछे हट सकता है? क्या तासुर मिल रहा है अब तक? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तासुर अभी तक ये मिल रहा है कि वो अपने मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं। इसलिए अब अगर वो पीछे हटे तो मुझे तो कम से कम बहुत अफसोस होगा। मुझे इस बात पे बड़ा दुख होगा क्योंकि वो 7-8 कोई उनके क्लिप्स हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि हाइब्रिड का सवाल नहीं पैदा होता, सारी दुनिया पाकिस्तान आएगी, हिंदुस्तान भी पाकिस्तान आएगा, सारी टीमें आएंगी। तो वो जितना स्ट्रांगली इस मौक़िफ़ पे डटे हुए हैं, अगर वो पीछे हटते हैं तो ये बहुत अफसोस की और बहुत दुख की बात होगी। लेकिन अगेन, जो वो बात कह रहे हैं कि फैसला वही किया जाएगा जो पाकिस्तान के मफाद में होगा। सही है। अच्छा, एक और चीज़ भी है इसके अंदर के एक तो आईसीसी का तो आपने बता दिया कि ऐसे ही तासुर मिल रहा है जैसे वो एक डमी है और फिर जयशाह जब उसे संभाल लेंगे तो बिल्कुल ही वो काम ख़त्म हो जाएगा। तो ब्रॉडकास्टर्स का कितना प्रेशर हो सकता है, कितना दबाव हो सकता है इस पूरे टूर्नामेंट पर चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर, या फिर इन फ्यूचर पाकिस्तान और भारत के मैचेस को लेकर के जहां पर पाकिस्तान ये स्टांस ले ले कि हम भारत नहीं जाएंगे, कोई भी इवेंट होगा, तो ब्रॉडकास्टर्स का कोई दबाव अभी तक आपको नजर आया आईसीसी पर? जी, बहुत ज्यादा प्रेशर है आईसीसी के ऊपर। एक तो देखिए, स्केड्यूलिंग को लेकर बहुत ज्यादा दबाव है। वो इस वजह से कि आपको कम से कम
जो डेडलाइन है वो भी गुजर चुकी है। आपको 90 दिन 100 दिन पहले तक कैजुअल अनाउंस करना होता है ताकि आपका जो ब्रॉडकास्टर है, मीडिया पार्टनर्स हैं सारे, वो उस हिसाब से चल सकें, वो अपनी प्लानिंग कर सकें, वो अपनी स्ट्रेटजीज बना सकें। तो अभी तो उनके ऊपर तो बहुत ज्यादा प्रेशर है आईसीसी पे, इसको लेके ब्रॉडकास्टर्स बहुत शोर मचा रहे हैं। और फिर ये बात कि पाकिस्तान अगर हिंदुस्तान नहीं आया तो पाकिस्तान हिंदुस्तान से मैच नहीं खेलेगा, इस पे तो आईसीसी बहुत परेशान होगा, क्योंकि जो उनके ब्रॉडकास्टर से डील होती है उसके अंदर ये मेंशन होता है कि जो भी ऐसे इवेंट्स होंगे उसमें इंडिया पाकिस्तान मैच जरूर होगा, क्योंकि वो तो मनी मेकर तो वही गेम्स है ना। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो ये बड़ी प्रॉब्लम है आईसीसी के लिए, और प्रेशर ब्रॉडकास्टर्स बहुत ज्यादा डालेंगे। बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है आईसीसी पर। हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान जिम्बाब्वे मैच की। आखिरी मैच है, ओडीआई आखिरी मैच है। इस हवाले से पाकिस्तान ने नजीब कुछ तजुर्बात भी किए हैं, कुछ यंगस्टर्स को मौका दिया गया है इस टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के साथ स्पेशली। कैसा ये पाकिस्तान की जानिब से इनिशिएटिव है कि यंगस्टर्स पर इन्हिसार करना पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से? देखिए, ये तो मुझे लगता है कि इट इज वे टू लेट। ये तो पहले से ही होना चाहिए। जब दुनिया की बड़ी टीमें, अच्छी टीमें वीकर ऑपोजिशन के साथ खेलती हैं, जो टॉप 5 टॉप 6 टीमें नहीं होती, तो वो अपने यंगस्टर्स को ही बेचती हैं। ये तो सिर्फ पाकिस्तान है जिसके यहाँ आप देखते हैं सारे सुपरस्टार्स जा रहे हैं और उसके बावजूद भी हार जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ ये पहली बार जो चीज हो रही है, ये हमेशा से ऐसी होनी चाहिए और आइंदा भी इसको ऐसे ही रखना चाहिए। वरना आप अपने यंगस्टर्स को कब मौका देंगे? अगर जिम्बाब्वे के खिलाफ नहीं देंगे तो कब देंगे? और बस इस सीरीज में भी वही हुआ जो हमेशा होता है कि पाकिस्तान को एक झटका खाना होता है, कभी वो बाद में खाते हैं, अक्सर इस बार पहले ही खा लिया। पहले मैच में आपको शिकस्त का सामना करना पड़ा, उसके बाद पाकिस्तान टीम बिल्कुल डिफरेंट नजर आई। तो ये हमारा एक ट्रेंड है कि हम जिस लेवल की टीम से खेलते हैं उसके लेवल पर आके खेलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आप नजीबुल हसनैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स, और हमने बात की है चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ पर और साथ में आईसीसी की खामोशी पर। लेकिन एक मीटिंग होने जा रही है, उस मीटिंग से पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाज़ेह तौर पर एक सख्त मौक़िफ़ ले चुका है और वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है कि पाकिस्तान किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल को तस्लीम नहीं करेगा। आईसीसी इस मीटिंग में आ रहा है, बाकी मेंबरान को बुला रहा है, तो किसी और ऑप्शन के साथ आए हाइब्रिड मॉडल तस्लीम नहीं करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।